21वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्ष देखे हैं और जिसको 21वीं शताब्दी के अगले 25 वर्ष देखने का भी सौभाग्य मिलेगा। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिसने अमृत काल का प्रथम 25 वर्ष देखा और वो अब अमृत काल में प्रवेश करके अगले 25 वर्ष में, यानी हम 100 साल की आजादी के पश्चात एक विकसित भारत में खड़े होने का हमको सौभाग्य मिलेगा और उसके कर्ता धर्ता भी और चश्मदीद गवाह आप रहने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं और इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने आने वाले वर्षों में जो आपने शिक्षा हासिल की है उस शिक्षा का पूरा उपयोग करते हुए मानवता के लिए पूरी ताकत से लगें, ऐसा मैं आपसे निवेदन भी करता हूं और आशा भी रखता हूं कि आप इसको पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी विजनरी लीडरशिप में 2047 का विकसित भारत का सपना, उसके लिए जो बहुत बड़े कदम लिए गए हैं उन कदम का नतीजे हम अब देखने को हमको मिलता है। आज खुशी की बात है कि हमने पिछले 11 वर्षों में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में से निकल करके आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में खड़े हैं और तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी के दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फिर चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी इकोनॉमिक फोरम हो, उसका कहना है कि भारत की ग्रोथ इस साल भी और आगे भी 7.4% के माध्यम से ये आगे बढ़ेगी, ये हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। तो इसलिए ये जब सारी इकोनॉमीज अपने आप को स्लो देख रही हैं तो वही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज भारत खड़ा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए, और ये मैं स्टूडेंट्स से इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमारे को विकास करने में और विकसित होने में, डेवलप होने में ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जिस देश की इकोनॉमी सुदृढ़ हो, जिस देश की ग्रोथ रेट ठीक हो और जिस देश की इकोनॉमी स्टेबल हो, उसमें हमको विकास करने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसका लाभ आप सबको उठाना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो हम 66th पोजीशन में थे, वहां से हमने लंबी छलांग लगा करके आज हम 38th पोजीशन पर आकर के खड़े हुए हैं। ये छोटी घटना नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गई है। आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखा है, दुनिया में हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है, हर जगह लड़ाई, हर जगह अनसर्टेनिटी, और उसमें भारत तमाम मुसीबतों के बीच में अपने आप को मोदी जी के नेतृत्व में स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही शुभ लक्षण है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो हम लोग जानते थे कि हमारे पास 5 IITs हैं और उसी 5 IITs की हम बात करते थे। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने जिसको आगे बढ़ाया था। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टुडे वी हैव गॉट 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 23, और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के हैं ये, और ये सिर्फ 11 वर्षों में इतनी लंबी छलांग लगाई गई है। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आज हमारे 21 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है और यह भी 11 वर्षों में हुआ है। और अगर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करूं तो पिछली शताब्दी के अंत तक वी हैड ओनली 1 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट वाज दिल्ली। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले और पिछले 11 वर्षों में 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्टेट ऑफ द आर्ट आज हमारे बीच में है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक समय था कि जब हमारे डॉक्टर्स ये कहते थे कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता है, पर आज हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर रिसर्च, फॉर पेशेंट केयर, फॉर टर्शरी हेल्थ केयर, उसके लिए भारत में बाकूल जगह भी है, स्थान भी है और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को समझना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कहें
तो हमारे जो की सेक्टर्स हैं, फिर चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेयर अर्थ मेटल्स हो या क्रिटिकल मिनरल्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, बायोटेक हो, ये सब एरियाज हैं जहां हमको अपॉर्चुनिटीज हैं अपने आप को बढ़ाने का, क्योंकि हमारी ये की फोकस एरियाज हैं जहां हमारे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने की आवश्यकता है और उसके लिए हमको काम करना चाहिए। जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, लकी हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुली हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, ऑल हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम में। और मैं ये भी कहूंगा आपसे कि ये चेंज तो आ रहा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यू बिकम द लीडर ऑफ द चेंज, और इस चेंज की लीडरशिप आप संभाले, इस बात के लिए आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अक्सर हेल्थ सेक्टर के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपके ध्यान में आना चाहिए, और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हूं, आई हैव बीन योर एडवोकेट। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि आपने 8 घंटे की ड्यूटी सुनी होगी, 12 घंटे की भी सुनी होगी, चलो कभी कभी 24 घंटे की भी ड्यूटी हो जाती होगी, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट हमारे एसआर और जेआर तो 36 घंटे की ड्यूटियां देते हैं, 36 आवर्स विदाउट रेस्ट। ये डेडिकेशन आपका है, लेकिन इस डेडिकेशन के साथ साथ हमें इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी कि हमारी इमेज भी सुधरे। हम इन सब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हजारों पेशेंट्स को हम बचाते हैं, जीवन देते हैं, लेकिन एक पेशेंट की कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो दैट बिकम्स अ न्यूज। बननी चाहिए, मुझे उसका कोई गिला नहीं है, लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और वह चर्चा की शुरुआत आपको करनी चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है कि हम कोई 2 दिन में रिजल्ट्स नहीं दे सकते हैं। आज किसी बच्चे को हम वैक्सीनेशन करते हैं तो हम 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये बता पाते हैं कि 10 लाख हमारे डिप्थेरिया से, हमारे रोटा वायरस के उसके और डायरिया से हमने बचाने का काम किया है, और उसमें 10 लाख बच्चों को हमने बचाया है, पर साल बचाया है, ये हम बता पाते हैं। सो वी हैव टू बी पेशेंट, हमें पेशेंस के साथ काम करना है। यू कांट गिव रिजल्ट्स इन 2 days। आपके द्वारा जो भी काम होता है उसका इंपैक्ट लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और उसके रिजल्ट्स भी देर से आते हैं। इसलिए मैं मेडिकल स्टूडेंट से यह भी निवेदन करूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपका आज दिया हुआ वैक्सीनेशन हेल्दी चाइल्ड, हेल्दी मैन एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनता है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं उसकी बात करूं तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, लोगों को ध्यान में नहीं है, आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 89% हो गई है। अगर मैं एमएमआर की बात करूं तो 10 साल पहले हमारा एमएमआर 130 पर लाख चाइल्ड बर्थ था, आज वो घट करके हमारा एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हैज बीन रिड्यूस्ड टू 88 पर लाख चिल्ड्रन, 88, यानी 42 पॉइंट्स डिक्लाइन हुआ है। अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो 39 पर 1000 लाइव बर्थ्स था, आज वो डिक्लाइन होकर के 27 पर 1000 लाइव बर्थ्स हो गया है। ये सब आप लोगों की मेहनत के कारण हुआ है। अंडर 5 मोर्टेलिटी में आप सिर्फ ध्यान के लिए आपके कह रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेशियो, हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 42%, और ग्लोबल डिक्लाइन सिर्फ 14% है। अब आप देखिए 140 करोड़ का देश, इस देश में लद्दाख भी है, द्रास भी है, कारगिल भी है, छत्तीसगढ़ का बस्तर भी है, कोंटा भी है, दंतेवाड़ा भी है, महाराष्ट्र का ट्राइबल एरिया भी है। इन दूर दराज एरिया में होने के बावजूद भी अगर हमारा
अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 42% डिक्लाइन होता है। तो ये आप सब लोगों की मेहनत है जो ये रिजल्ट ला रही है, इसको हमको ध्यान में रखना होगा। आप बताइए कोई देश है जिसने कोरोना में 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगाया हो? एनी कंट्री? ये हमारा देश है और हम लोगों ने ये वैक्सीनेशन कहां किया? फार फ्लंग एरियाज में भी जाकर के किया। 220 करोड़। सीधी नंबर, सीधी फिगर्स। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आप लोग मिलकर के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब मैं ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं, हम लोगों ने स्क्रीनिंग भी बढ़ाई, नोटिफिकेशन भी बढ़ा। उसके बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि इंडिया का डिक्लाइन 21% है और दुनिया का डिक्लाइन 12% है, नियरली डबल। तो इसलिए ये बातें मेडिकल स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने की हैं कि किस तरीके से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, पीएम जय की, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, मालूम है कितनों को हम दे रहे हैं? 62 करोड़, नियरली 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और गरीब लोगों को। आज लैंसेट इस बात को कहता है कि कैंसर के लिए भारत का आम आदमी का ट्रीटमेंट डिटेक्शन के एक महीने के अंदर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एंड 90% पीपल आर कवर्ड इन इट। ये हम नहीं कह रहे, ये लैंसेट की रिपोर्ट कह रही है। उसी तरीके से अगर हम देखें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, वो हमारा 62.6% से घट करके 39.4% हो गया है। ये मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गरीब आदमी जो आज 69.6% अपना पॉकेट से एक्सपेंडिचर करता था, वो घट करके 32.4% हो गया है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। हम दुनिया की 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन मलेरिया में हमारी इंसिडेंस रेट जो है वो 0.7% आकर के खड़ी हुई है और हमारी मॉर्टेलिटी 0.6% पर आकर के खड़ी है। हाई बर्डन स्टेट था, लेकिन हाई बर्डन स्टेट से निकल करके आज हम लोग इस काम को कर पा रहे हैं। ये हम सबको समझना चाहिए। देखिए 140 करोड़ का देश है। अब 140 करोड़ देश को फर्स्ट मैन कांटेक्ट के लिए 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर आर नाउ NQAS, National Quality Assurance Standards have been maintained। ये छोटी घटना नहीं है। 50,000 इंस्टीट्यूशंस हैविंग द बेस्ट क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। और हमारा टारगेट है कि हम आने वाले समय में 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को NQAS करेंगे, उनको हम पूरा करेंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए पेशेंट सेंट्रिक जिस तरीके से काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो उसको हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ एक ही बात और अंत में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की और आप लोगों ने बहुत मेहनत करके ये डिग्री हासिल की है। पहली बात तो ध्यान में रखिएगा हमेशा अपने आप को, क्योंकि दसमाना जी बार बार कह रहे थे अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर देखो। बात बहुत सही कह रहे थे। हम सब लोग दुनिया से सर्टिफिकेट मांगते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, दुनिया से सर्टिफिकेट मांगना छोड़ दो, अपने से अपने को सर्टिफिकेट देना शुरू करो। ट्राई टू सी हाउ बेस्ट यू हैव परफॉर्म्ड एंड हाउ बेस्ट यू कैन डू। अपने से अपने आप को, अपना चैलेंज, अपने से अपना आप चैलेंज लो, अपने को चैलेंज करो और जो तुमने किया है उससे अच्छा कैसे कर सकते हो, इस बात की चिंता करो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब ये ध्यान में रखें कि आपके बनाने में सिर्फ आपका ही योगदान नहीं है, आपका है निश्चित रूप से, लेकिन सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो आपके माता पिता का योगदान है। ये हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने सपना देखा जिसको आपने साकार किया, उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया, तब आप यहां पहुंचे हैं। और अपने फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स को हमेशा ध्यान में रखो, जिन्होंने आपको पल पल पर
आपको गढ़ा है, आपको संभाला है, आपको सही दिशा दे करके बनाया है, जिसके कारण आप इस डिग्री लेने के काबिल हो सके हैं। और मैं तो यहां तक भी बोलता हूं, बार बार बोलता हूं जब भी दीक्षांत समारोह में जाता हूं, कि मुझे तो वो मेस बॉय भी याद है जो मुझे सुबेरे 5 बजे उठ करके कॉफी पिलाया करता था, ब्लैक कॉफी, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए समय पर उठ करके जाने के लिए। मैं उसको भी याद करता हूं जो मुझे एग्जामिनेशन हॉल तक छोड़ने के लिए जाता था। इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। इसलिए नाउ इट इज योर टर्न टू गिव बैक टू द सोसाइटी। यू ओ फ्रॉम देम। आप उनसे, आप ऋणी हैं उनके, आपको उनको वापस देना है, सोसाइटी को वापस देना है। और एक बात मैं हमेशा सबको बोलना चाहता हूं, नेवर से दैट एजुकेशन इज योर बर्थ राइट। यस, प्राइमरी एजुकेशन कैन बी बर्थ राइट, even your higher secondary education can be birthright. Professional qualification and professional degree is the contribution of the society which makes you here. अभी हमने कैबिनेट में पिछले 3 महीने पहले 15,000 करोड़ रुपए फॉर 10,000 सीट्स, 1.5 करोड़ रुपए फॉर ईच मेडिकल स्टूडेंट, इसकी हमने सैंक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। आप समझिए कि कितना सोसाइटी का पैसा लगता है। ईच मेडिकल स्टूडेंट 1.5 करोड़ रुपए, उसके लिए हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन हमारी कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला किया है। सो इट इज यू ओ टू द सोसाइटी। ईच स्टूडेंट, उसको जो ये इकोसिस्टम मिलता है, ये इकोसिस्टम, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बट उसको जब तक आपके पास वो इकोसिस्टम नहीं होगा, यू कैन नॉट बिकम ए प्रोफेशनल ग्रेजुएट। इसलिए हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सोसाइटी को वापस दें, और वह देने का समय, और आज के दिन इसके आत्मचिंतन करने का भी समय है कि जब आप नए मोड़ की तरफ जा रहे हैं, जब आप विकसित भारत के नए 25 साल में आप एंटर कर रहे हैं, तो आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है सोसाइटी के प्रति, परिवार के प्रति, अपने अगल बगल जिन्होंने आपका साथ दिया है उनके प्रति। और इस भावना को ध्यान में रख करके आप काम में जुटेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा उदाहरण धस्माना जी ने भी दिया कि अभिमान रावण को था और राम को अभिमान का ज्ञान था। तो हमें अभिमान नहीं करना है, अभिमान के से पैदा होने वाली जो विकार होती है उसका ज्ञान हासिल करना है, और पूरी विनम्रता के साथ समाज की सेवा करनी है। ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। मैं उत्तराखंड में आया हूँ तो मैं ये जरूर बोलूँगा कि ये देवभूमि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो दिन रात आपकी सेवा में जुटी है और पूरी ताकत के साथ वो काम में लगी हैं। और इन्होंने अभी बताया भी हमारी कनेक्टिविटी के विषय में, हमारे हेल्थ पैरामीटर्स के विषय में, हमारे एजुकेशन पैरामीटर्स के बारे में और हमारे डेवलपमेंट के बारे में। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये हम इसके साथ साथ आपको बधाई देते हुए शुभकामना भी देते हैं कि आप इसी तरीके से आगे काम को बढ़ाएं और उत्तराखंड देवभूमि को आगे ले जाएं। ये मैं जरूर आपसे कामना करता हूं। मैं धस्माना जी को और उनकी पूरी टीम को, वाइस चांसलर साहब को, प्रो वाइस चांसलर साहब को, हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स को, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही यूनिक मॉडल के माध्यम से स्वामी राम यूनिवर्सिटी, हिमालयन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश ही नहीं किया है, इसको आगे बढ़ाया है और इसको एक फुल फ्लेजेड तरीके से एजुकेशन के, मेडिकल एजुकेशन में एक अपना स्थान बनाया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और यह भी कामना करता हूं कि यह इंस्टीट्यूट दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, आगे बढ़े और एक तरीके से मेडिकल स्टूडेंट्स की टीचिंग का ये हब बन सके। इसके लिए आप काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दीक्षांत समारोह की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। May I now request Honorable President of the University, Dr. Vijay Dasmana, to declare the convocation closed, please.